हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रेजी माई ऑफिशियल पर। और अब हम लोग चलते हैं नीलकंठ बाबा की हवेली के अंदर। हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से ही एंट्री होती है। एंट्री गेट पे ही दिखे हनुमान जी एंड गणपति बप्पा, जिनके हम लोगों ने किए दर्शन। उसके बाद मैंने छुए पैर और जय बाबा की करके हम लोग चल दिए अंदर। उसके बाद जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे दिखी एक बड़ी सी एलईडी। अगर आपके पास समय हो तो आप यहाँ पे गुरुकुल का पूरा व्यू ज़रूर देखें। और हाँ गाइस, अगर आप लोग आना चाहते हैं गुरुकुल, तो आप लोगों के पास कम से कम 4 घंटे का समय होना ही चाहिए, क्योंकि गुरुकुल बहुत बड़ा है। यहाँ पे घूमने में बहुत समय लगता है। और उसके बाद में फिर हम लोग ये पहुँचे अंदर। यहाँ पे थी बहुत सारी आंटीज़, तो थोड़ा सा हम लोग बढ़ गए आगे। यहाँ थे हमारे लड्डू गोपाल जी प्यारे से। उसके बाद में मैं जितना ही अंदर जाती जा रही थी, बस मुझे एक ही चीज़ मन में आ रही थी कि भाई क्या बनाया है इसको। आप जितना देखोगे उतना कम है। आपको लगेगा बस थोड़ी देर यहीं पे खड़े हो जाएं, यहीं पे देखते रहें। हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से डिज़ाइन कर रखा था, इतना अच्छा लग रहा था। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की कि ये हर मूर्तियाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रही थी, जिसकी वजह से बड़ा रियल सा फील आ रहा था। फिर हम लोगों ने देखी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। और हाँ गाइस, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आपको गुरुकुल आना है तो इसकी टाइमिंग है 2:30 बजे दोपहर से शाम 7 बजे तक। और इसी के बीच में आपको पूरा घूमना होता है। ये रही पत्थर की बड़ी प्यारी सी कलाकारी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जितना वीडियो देखते जाओगे, बस आपके मुंह से एक ही चीज़ निकलेगा, भाई क्या बनाया है इन्होंने, कितना दिमाग लगा के बनाया है। हर एक चीज़ को बड़े बड़े बारीकी से दिखाया है। अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे, तो इतने अच्छे अच्छे व्यू हैं कि आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। और यहाँ पे कम से कम 4 फ्लोर हैं, तो अगर आप लोग घूमने आते भी हैं तो बहुत सारा टाइम लेके घूमने आना, तभी आप बहुत अच्छे से घूम सकेंगे। कि यहाँ घूमने की बहुत सारी जगह हैं। और ये रहा मेरा बंदर भाई, जो कि कहीं ना कहीं कार्टूनगिरी करता रहता है। और हम लोग खुद भी गाइस 4 बजे आए हुए थे, उसके बावजूद हम लोग 7 बजे तक घूमे, फिर भी हम लोग पूरा मंदिर नहीं सही से घूम पाए थे। और मैं दोबारा ज़रूर विज़िट करूँगी, मैंने पहले ही बोल दिया था। और उसके बाद में फिर मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप समय लेके आएंगे तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अभी आपको आगे वीडियो में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेंगी, जिन्हें देख के आप लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे। क्योंकि अभी आगे बहुत फ़नी फ़नी पार्ट आने वाले हैं। ये तो सिर्फ यहाँ का बहुत अच्छा सा एक पार्ट था। अभी आगे और फ़नी फ़नी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के। तो मैं यही बोलूँगी कि लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें। ये मेरा भाई था जो कि दिखा रहा था घोड़ा, देखो कितनी गंदी तरह दीदी देख रहा है। मैंने बोला बात तो सही है, अगर छूट जाए ना तो इतना मारे हम लोगों को। और यहाँ पे चल रही है महाभारत की बैठक, जो कि सभी जानते हैं कि अपने हिंदू धर्म में कितनी प्रचलित है महाभारत। और यहाँ पे मिली हम लोगों को एक गुफ़ा जाने में। हम लोग गए गुफ़ा के अंदर, और गुफ़ा के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे दृश्य दिखा रखे थे। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये थी कि अगर हमें देखना है ना, तो हमें एक छोटा सा कांच दिया जाता था, जिससे हमें झांक के देखना होता था। तो एक अलग ही मज़ा आ रहा था। हम लोगों को लग रहा था अच्छा अच्छा इसमें देखें, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था गुरुकुल में। आप भी आएंगे ना तो आप भी बहुत इन्जॉय करेंगे। मैं तो अपने सारे फ्रेंड से बोलती हूँ आओ सब घूमते हैं साथ में, लेकिन उन लोगों को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। फिर वो लोग आएँ तो हम लोग और मज़े करें, फिर मैं आपको और इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाकर दिखाऊं। फिर उसके बाद हम लोग ये देखो निकल आए थे बाहर, और उसके बाद ये हमें दिखे स्वामी नारायण जी, जो कि अपने कमल में विराजमान थे। और वाओ, ये कमल का बंद होना और खुलना इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था। और ये मेरी गुफ़ा की क्लिप है जो थोड़ा सा इधर उधर हो गई है, तो थोड़ा सा इग्नोर करना आप लोग। ये मैं, मम्मी और मेरा भाई तीनों एंजॉय करते हुए। और ये स्वामी नारायण जी की मैंने अच्छी सी एक और क्लिप ली थी, मैंने सोचा दिखा दूँ आप लोगों को, कितना अच्छा लग रहा था। और हाँ, यहाँ पे देखो एक ये भी अभी की भी दुर्दशा दिखा रखी है कि शराब की वजह से कितने सारे परिवार बर्बाद होते हैं। इसके खिलाफ नारियों को आवाज़ उठानी ही चाहिए, ताकि उनका घर सुरक्षित बना रहे।
और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दृश्य दिखा रखे हैं। अगर समझदार इंसान हो तो खुद ही समझ जाए, किसी को समझाने की ज़रूरत ही नहीं। ये देखो कि शराब की वजह से कितने लोगों की जान भी चली जाती है, कैंसर भी हो जाता है। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट फ्लोर में, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। और ये भाई मंदिर मैं बयां नहीं कर सकती शब्दों में, मैं तो बस देखे जा रही थी, मेरी नज़रें ही नहीं हट रही थी। अगल बगल ऊपर इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइन थी कि देख के मन बिल्कुल खुश हो गया था कि भाई क्या मंदिर है। इतनी कलाकारी, इतनी बारीकी से कलाकारी हो रखी थी इसमें कि मैं क्या बताऊं। और सामने थे हमारे प्यारे से कान्हा जी, और ये थे लड्डू गोपाल जी, जिनको हम लोग झूला झुला रहे थे बहुत प्यार से। मुझे लड्डू गोपाल जी देख के एक अलग ही सुकून मिला। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इनके किए दर्शन, झूला झुलाया और हम लोग चल दिए। फिर अब हम लोग पहुँचे सबसे इंटरेस्टिंग जगह, ये था मिरर हाउस। भाई यहाँ पे हम मम्मी भाई तीनों बस टकरा रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा हम लोगों को निकलना कहाँ से है, जाएं कहाँ से। मैं तो मम्मी से बोल रही, मम्मी आप रियल वाली कौन सी हो, मुझे तो दिख ही नहीं रही। फिर मम्मी ने बोला ये हूँ मैंने बोला अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये मेरा भाई ढूंढ रहा था रास्ता कि बाहर कहाँ से निकलना है ऐसे ऐसे करके, क्योंकि हम लोग जिधर भी जा रहे थे ना, बस इधर सर टकरा रहा था, उधर सर टकरा रहा था, और हम लोग चोट खा रहे थे। फिर फाइनली मेरे भाई को रास्ता मिल ही गया, और वो ये आके बता रहा है कि बाहर कुछ और इंटरेस्टिंग है। अब और इंटरेस्टिंग देखना है तो बस वीडियो के साथ बने रहिए। ये देखिए अलग अलग मिरर, कहीं हम लोग इतने लंबू से दिख रहे हैं तो कहीं अजीब से हिलते डुलते से दिख रहे थे। मम्मी मेरी बोली कितनी अजीब दिख रही हो। हम लोग बस एंजॉय कर रहे थे मस्त एकदम। ये मेरी मम्मी हट गई, बोले ओ कितनी मोटी लग रही। मैं अलग ही फ्लॉन्ट मार रही थी, कोई बात नहीं मोटी। तो ये था अनंत कुआं। अब यहाँ पे हम लोग आके, कहने को तो हम लोग सिर्फ 2 ही थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा लग रही थी भाई, थोड़ी देर बाद मेरा सर चकरा गया। मैंने मम्मी को बोला मम्मी बाहर चलो, नहीं तो मैं अभी यहीं पे गिर जाऊँगी। और ये देखो सामने अलग ही दृश्य दिखा रहे हैं, मैं उल्टा दिख रही हूँ। ये सिर्फ कहने को मैं और मम्मी, देखो कितने सारे स्वामी नारायण जी दिख रहे हैं, इनके बाल रूप हैं ये, कितने सारे दिख रहे हैं। हम लोग कितने सारे दिख रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सिर्फ हम लोग ही दिख रहे थे। अब आएगा एक और इंटरेस्टिंग पार्ट जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत एंजॉय करने को मिलता है। ये देखो एलियन 2 रूपों में, ये देखिए ये सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। यहाँ पे बस एक स्विच दबाओ, जादू देखो। आप बताओ ये कैसे जल रहे हैं बिना किसी तार स्विच के। और यहाँ पे मेरा बउआ एंजॉय करते हुए, आप बताओ यहाँ पे कैसे गए बॉटल के अंदर चारपाई वगैरह। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बस आपके मन में एक ही सवाल आएगा, इज़ दिस पॉसिबल। और ये तो इतना सेटिस्फाइंग था देख के भाई, अलग ही मज़े ले रहे थे हम लोग। मैं तो यहाँ गई एकदम बच्चों वाली हरकतें करी मैंने। मैं कहीं भी जा रही थी खूब इंजॉय कर रही थी। और ये देखो मैंने चलाया ये, जिसमें मैंने अपने बहन को दिया हरा, क्योंकि मेरे अंदर ज़्यादा पावर है। और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ये मेरी बहन इससे खेलती हुई, क्योंकि बेचारी इतनी पतली है कि सिर्फ इसी से ही खेल सकती है वो। ये देखो कितना सेटिस्फाइंग लगता है ये सब देख के, एक अलग ही मुझे। यार तो बताओ भाई, नल तो है पर पानी भी आ रहा है, लेकिन आगे इसका बाकी हिस्सा कहाँ है किसी को नहीं पता है। बस यही था इन्फो सिटी में। और मैं सच बोलूँ, मैं इन्फो सिटी का आपको 10% भी नहीं दिखा पाई। इवन मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मैं पूरे गुरुकुल का ही आपको 10% नहीं दिखा पाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और मैं आपको 14-15 मिनट की वीडियो में कैसे ही पूरा गुरुकुल दिखा सकती हूँ, लेकिन मैंने पूरी ही कोशिश करी थी कि मैं आपको गुरुकुल अच्छे से दिखा सकूं, ताकि आप लोग भी यहाँ आके घूमें। और ये था गार्डन। अब हम लोग जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग जगह में, बस आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, नई नई चीज़ें देखती रहिए। ये हम जा रहे हैं आगे, और ये मिला हम लोगों को एक ब्रिज,
छोटू सा, जिसको हमें करना था क्रॉस। हम लोग गए भागते भागते, हम लोगों ने ब्रिज क्रॉस किया। सामने था सुमो पहलवान, ये देखो, ये था सुमो पहलवान। और यहाँ मेरे घर वाला सुमो पहलवान, ये अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए बेचारा उठा नहीं पा रहा था, जैसे तैसे करके उठाया इसने। फिर हम लोग बढ़े थोड़ा सा और आगे। यहाँ प्यारे प्यारे से आपको खरगोश, कबूतर, बहुत प्यारे प्यारे से पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। आप बहुत इंजॉय करोगे। यहाँ पे हमारे कृष्ण जी की बाल लीलाएँ हैं। आप कहीं भी जाओगी आपको खाली नहीं मिलेगा। और ये दूसरा ब्रिज मिला एक छोटू सा, जिसको बउआ मेरा कस के हिला रहा था, जिससे हम लोग गिरे भी जा रहे थे। फिर मम्मी ने उसको डांटा। फिर हम लोग बढ़ चले आगे। ये था योग प्रदर्शन, योगा से ही होगा। और ये थी वो इंटरेस्टिंग जगह, ये थी एक खूंखार गुफा, जिसके अंदर ये मेरा भाई पहले गया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे बहुत खूंखार चीज़ें। ये रही स्त्री, तुम कल आना। और ये देखो कितनी डरावनी चीज़ें हैं। मैंने मेरे भाई की आगे, मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, मुझे तो डर लगता है, तुम चलो आगे तभी मैं जाऊँगी। ये देखो कैसी कैसी चीज़ें दिखा रखी हैं, और इतनी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, इससे कि कोई भी होगा वो डर ही जाएगा। ये देखो, ये बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी थी। ये देखो कैसे कैसे चीज़ें दिखा रखी हैं। भाई कौन जाएगा इसमें, ऊपर से पूरा अंधेरा हो रखा था। अब हम लोग आ रहे हैं बाहर की साइड, जहाँ हमें थोड़ा सा उजाला दिखा। और जैसे ही बाहर निकले ये दिखे हमें प्यारी सी शिवलिंग। और उसके बाद में फिर ये थोड़ा सा और दिखा रखी थी चीज़ें अपने भारत माता के बारे में। और अब हम लोग बहुत थक चुके थे, चुपचाप आके बैठ गए थे। वो मेरी मम्मा उधर बैठी हुई थी, वो भी बहुत थकी हुई थी बेचारी, पूरा टाइम हम लोगों के साथ घूम रही थी, और मेरे चक्कर में उनको भी आना पड़ गया। अब ये रहा नाइट व्यू, जो कि सबसे प्यारा था बाहर का। ये देखो हमारे कृष्ण जी बाल लीला दिखाते हुए, और नाइट व्यू, वाओ वाओ, क्या ही मैं बोलूँ इसके बारे में। मैं तो बस मम्मी से बोल रही थी, मम्मी मुझे यहीं रहने दो, आप लोग जाओ, मैं तो नहीं जाने वाली। क्योंकि भाई जितना देखो उतना कम है। दिन में तो जो लग रहा था लग ही रहा था। नाइट व्यू तो इतना प्यारा था इसका कि मैं क्या बोलूँ, मैं बस इंजॉय ही कर रही थी। ये था मेरा भाई। और अच्छी बात ये रही कि हम लोग ऐसे समय पे गए थे जब हमें मिली देखने को रथ यात्रा। ये थे हमारे गरुण देवता। मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। मैंने मम्मा से पूछा आपने पहले देखा? मम्मा ने बोला नहीं, मैंने भी पहली बार ये रथ यात्रा देखी। मैंने बोला देखा मम्मी, मैं कितनी लकी हूँ, मेरे चक्कर में आपको भी देखने को मिल गई रथ यात्रा। बोली हाँ। और ये थी इसी गुरुकुल के छोटे छोटे से बच्चे, ये लोग यहीं पे पढ़ते हैं, यहीं पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये देखिए यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाती हुई रथ यात्रा। छोटे छोटे से बच्चे जो कि पूरी तरह से लीन थे, ये पूरी तरह से अपने रथ यात्रा में, इनको किसी से कोई मतलब नहीं था। और हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नई देखी थी कि जो स्वामी नारायण जी के छोटे छोटे से भक्त होते हैं, ये किसी भी लड़की के सामने आते ही अपने आप उसके सामने से हट जाते हैं। वो किसी भी लड़की की छाया तक नहीं अपने ऊपर पड़ने देते। मैंने ये देखा, मैंने बोला वाओ, क्या नई नई चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं। मैं तो रीति रिवाजों को ही देख रही थी यहाँ की। और ये हो रही थी यहाँ पे आरती, जो कि देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने सेकंड टाइम विज़िट किया है गुरुकुल में, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं इतने अच्छे से पूरी तरह घूम पाई, क्योंकि पहले हम लोग रहते थे दूर तो हमें जल्दी जाना पड़ा था। और उसके बाद में ये मेरी मम्मा दुकान में थोड़ा सा सामान खरीद रही थी, और मुझे मिले 5 रुपए के कुरकुरे, जो कि